चलो देखो, लास्ट डे हम लोग रिटायरमेंट का कितना टॉपिक कर लिए थे। पहला ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, है ना। इसमें दो बोले थे, एक एग्जिस्टिंग और दूसरा नॉन एग्जिस्टिंग। एग्जिस्टिंग गुडविल मतलब कहां था, ये बैलेंस शीट में। नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल कहां दिखता है हम लोग को, एडजस्टमेंट में। किस नाम से, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के नाम से। तो ये दो था। अभी जो बैलेंस शीट वाला गुडविल था, बैलेंस शीट वाला गुडविल क्या होता है, राइट ऑफ हो जाता है। और जब राइट ऑफ करते हैं तो किस नाम से करते हैं हम लोग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। या फिर अगर करेंट है तो करेंट अकाउंट टू गुडविल, है ना, इन पीएसआर। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर में इसको बांट देते थे, सिंपल ये हम लोग देखे थे। वही अगर नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल का बात करें, ये कहां पे मिलेगा, तो नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल कहां मिलता है, एडजस्टमेंट में। किस नाम से मिलता है, कि बोला रहेगा क्या, कंपनी का जो गुडविल वैल्यू है, कंपनी का गुडविल जो वैल्यू है वो कितना है, वैल्यूएशन ऑफ कंपनी ऐसा बोल के रखेगा। तो गुडविल का वैल्यूएशन देके रखेगा वहां पे, है ना। तो अब अगर गुडविल का वैल्यूएशन देके रखा हुआ है तो ये वाला हम लोग क्या बोले थे, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में। इसमें स्टेप 1 हम लोग को क्या करना है, इसमें पहला जो मेरा स्टेप होगा वो होगा गेनिंग रेशियो या सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना। गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकाल रहे थे, हम लोग को याद है क्या। तो गेनिंग रेशियो इक्वल टू था, बोलो क्या था, गेनिंग न्यू माइनस ओल्ड, है ना। और सेक्रीफाइसिंग था ओल्ड माइनस न्यू। ये हम लोग लास्ट डे वीडियो में क्लास में कर चुके हैं। अब अगर स्टेप 2 का बात करें तो हम लोग क्या करना है, गुडविल जितना रहेगा इनटू जो भी आदमी गेन कर रहा है उसका रेशियो, जो भी आदमी गेन कर रहा है उसका रेशियो। अब होता यह है कि एक पार्टनर जब छोड़ के जा रहा है फर्म को, एक पार्टनर जब फर्म को छोड़ के जा रहा है, तो ऐसा सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं कि उसका गुडविल का हिस्सा उसको दे देते हैं। तो इसके अंदर हम लोग क्या देखे थे, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर या फिर डिसीज्ड पार्टनर, है ना। या तो जो मर गया वो या फिर रिटायर हो रहा वो। तो ये एंट्री हम लोग उधर में मार दिए थे। ये दो टॉपिक हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके थे। इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्या किए थे, WCR, और तीसरा टॉपिक किए थे IFR। ये टोटल इतना टॉपिक लास्ट क्लास में हो चुका था। अब इसमें हम क्या बोले थे कि जो 3 टॉपिक यहां पे किए, ये 3 टॉपिक रिटायरमेंट और डेथ दोनों में सेम टू सेम चलता है, कुछ भी अलग नहीं है। यहां तक कि एडमिशन में भी ऑलमोस्ट ऐसा ही कुछ चल रहा होता है, कुछ खास बात नहीं है। WCR IFR 100% सेम, बस यहां पे हम लोग क्या करते हैं, PFG लिख देते हैं कि कितना PFG आया और सेक्रीफाइस करने वाला पार्टनर को मिल जाता था। तो ये था अपना कहानी कल तक का। अब आज का कहानी देखो, इसमें हम लोग को बनाना क्या क्या चीज है, इसमें हम लोग को बनाना है 3 चीज। पहला रीवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल, और तीसरा बैलेंस शीट। ये टोटल 3 अकाउंट हम लोग बनाते हैं, है ना। टोटल 3 अकाउंट हम लोग बना रहे होते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और तीसरा बैलेंस शीट।
ठीक, कोई बात नहीं। अब जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट बचपन से जो बना रहे हैं वही बनता आएगा, कुछ भी अलग नहीं है बैलेंस शीट के अंदर में। क्लास 11 से बैलेंस शीट बनाना स्टार्ट किए और आज तक बैलेंस शीट वैसा ही बनता आ रहा है, कुछ भी नया नहीं है। ठीक है। रीवैल्यूएशन अकाउंट सबको आता है ना? कोई जिसको नहीं आता है? रीवैल्यूएशन नहीं आता है, सबको आता है ना? रीवैल्यूएशन आता है ना? ठीक है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट भी हम लोग सबको आता है। क्यों? क्योंकि इसको पीएसआर में पढ़े, इसको एडमिशन में पढ़े, और जब रिटायरमेंट डेथ पढ़े थे तब भी पढ़े। तो हर टाइम में रीवैल्यूएशन पढ़ते ही जा रहे थे हम लोग। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही जो बदलाव आना है वो आना है। मतलब एडमिशन से जो चेंजेस आ रहा है इसमें कहां आ रहा है? सिर्फ इस पोर्शन पे आ रहा है, बाकी सब वही चल रहा है, कुछ अलग नहीं होगा। रीवैल्यूएशन एडमिशन में भी वही है, रिटायरमेंट में भी वही है, और डेथ में भी वही है। बैलेंस शीट एडमिशन में वही है, रिटायरमेंट में भी वही है, और डेथ में भी वही है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो होगा बदलाव हो जाएगा। तो आओ हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए। पहले वो रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं हम लोग, छोटा सा रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो यही था रीवैल्यूएशन अकाउंट, है ना? जो कि हम लोग कई बार बना चुके हैं, कई बार ये लिख चुके हैं, लिख लिख के हम लोग थक चुके हैं। ये वाला चीज याद नहीं है? है? हमको लगता है कि एक ही चीज बार बार बोलते हैं। तुम लोग क्या सोचता होगा कि मास्टर बस कुछ पढ़ाने को है नहीं, एक ही चीज लिख रहा है खाली दिन भर। 19 दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, 17 से 20 के मार्क्स के बीच में तो सबका आता ही है ना? 17 से कम अगर आ रहा तो फिर मास्टर से बहुत भयंकर दुश्मनी है तुम्हारा। वो बस बाद में फिर देखिएगा, तुम सबको बढ़ा दिया गया है। हाँ, नहीं, स्कूल फिर बढ़ा देगा। स्कूल मिनिमम 17-18 करके दे देता है। उसको पता है कि अपना बच्चा कितना लायक है, कम से कम इसमें लाके परसेंटेज लेके आ जाए, इसलिए दे देता है। This is
ये था रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। जल्दी, बुलाएंगे कुछ दिन बाद स्पीच देने के लिए, बुलाएंगे तुमको। तुमको स्टूडेंट ऑफ द ईयर है ना, तो क्लास 11 जब 12 में जाएगा ना, उसको बताना है कि बाबू शुरू से पढ़ना। और लास्ट में रियलाइज था कि काश थोड़ा सा पहले पढ़ना स्टार्ट कर लेते। ठीक है, उन लोगों का सेशन स्टार्ट होगा, एक दिन दोनों बैच मर्ज करके बुला लेंगे और तुम स्पीच दे देना तगड़ा वाला एकदम। स्पीच रेडी करो, एग्जाम बाद लेकिन, ठीक है। नहीं, पहले स्पीच देगा ना वो। पास तो होना ही है, पास में क्या है, पास तो होना ही है। और कोई स्पीच देना चाहता है? सजना स्पीच दोगी तुम? विकास शुरुआत से पढ़ लिए होते, मेकअप वगैरह पे कम ध्यान दिए होते। चलो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बदल रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में? अरे 20 में 20 दे सकता, बड़ा बात नहीं है। 20 में 20 ना उसको दे रहा है, मतलब दे देता है एकदम आराम से, जो टीचर एकदम चाहता हो। पहला तो यही चीज। स्कूल वाला इंटरनल एक्सटर्नल तो जो बैठा के जाए उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, बाद में बैठाता है, स्कूल ही बैठाता है। आ जाएगा कुछ न किसी में। चलो, ये है, मान लो ए, क्या 10 तो पेंटिंग क्या करेगा? अरे मतलब कोई भी पेंटिंग चलेगा। वो देखो, नहीं वो तो जमा हो जाएगा। ठीक है, कोई बच्चा को पकड़ो ड्राइंग वाला और 10 तो पेज फाड़ के दे, हो जाएगा। ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, ए बी और सी तीनों का रहेगा ना। ए बी सी तीनों का हम लोग बाय बैलेंस बीडी लिख देंगे। ये कहां पे मिलेगा? ये बैलेंस शीट में कैपिटल लिखा हुआ रहेगा, वहां से उठा के तीनों का अमाउंट डाल देना है। बैलेंस शीट के अंदर में जो कैपिटल रहेगा वहां से तीनों का अमाउंट उठा के डाल देना है। इसके अलावा बाय जनरल रिजर्व था, WCR था, बाई IFR था। अब ये WCR और IFR कब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है, इसका एडजस्टमेंट हम लोग लास्ट क्लास में देख लिए थे कि बचेगा तो डालना है, अदरवाइज यहां पे नहीं जा रहा होता है। तो WCR IFR। और बताओ और क्या होता है? बाय प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, इधर साइड में टू गुडविल, कौन सा? बैलेंस शीट वाला। टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस और टू प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। अब देखो, या तो डेबिट बैलेंस रहेगा या तो क्रेडिट बैलेंस रहेगा।
इसके अलावा अगर किसी तरह का ड्राइंग्स किया है तो 2 ड्राइंग्स, ठीक है। अब यहां पे आते हैं हम लोग बाय, अगर प्रॉफिट है तो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, और अगर लॉस रहा तो 2 रीवैल्यूएशन लॉस। हो गया खत्म, इतना ही तो है। तो यहां तक तो एडमिशन में भी यही करना है, ठीक है। एडमिशन में भी यही करना है, रिटायरमेंट में भी यही करना है, और डेथ में भी यही करना है। ये सारा का सारा चीज ओल्ड रेशियो में बटेगा। जो भी पीएसआर रहेगा, ओल्ड रेशियो रहेगा, ओल्ड पार्टनर्स में सारा का सारा आइटम बढ़ जाएगा, सब में जाएगा। जो मर रहा उसको भी मिलेगा, जो रिटायर हो रहा उसको भी मिलेगा। तो बदलेगा कहां पे? बदलेगा बस एक जगह पे। सबसे पहला कहां बदल रहा है वहां ध्यान देखना। मान लो कि ए, बी और सी 3 पार्टनर था, रेशियो था 5:3:2 का, ठीक है। तो 5:3:2 का रेशियो था, और सी रिटायर कर गया या फिर डेथ कर गया। या तो वो रिटायर हो रहा है या फिर ये डेथ हो रहा है, बात दोनों बराबर है। तो रिटायर या डेथ कर गया। अब बताओ इसका गेनिंग रेशियो क्या हो गया? 5:3 क्या हो गया मेरे लिए गेनिंग रेशियो। नया रेशियो भी क्या हो गया? 5:3 हो गया। नया रेशियो से कोई लेने देना है नहीं, गेनिंग रेशियो से है। तो गेनिंग रेशियो कितना हो गया? 5:3 का। कारण कि अगर एक आदमी छोड़ के जाता है तो जो पुराना रेशियो है वही गेनिंग रेशियो हो जाता है, अगर क्वेश्चन में कुछ ना बोला जाए तो। और यहां पे बोला नहीं गया है कि क्या आगे का रेशियो क्या होने वाला है, कुछ बोला नहीं। या फिर यह भी नहीं बोला कि इसका हिस्सा ये लोग किस रेशियो में बांटेगा, ऐसा कुछ नहीं बोलेगा। तो देखो क्या क्या आ सकता है, बात कर ही लेते हैं हम लोग। एक तो ये केस हो गया जहां पे आदमी छोड़ के चल गया, तो गेनिंग रेशियो क्या हो गया? 5:3 हो गया। दूसरा केस आता है, ए, बी और सी है, वही 5:3:2 है, ठीक है। और सी छोड़ के जा रहा है या सी मर गया, और बोल दिया क्या? शेयर ऑफ सी टेकन बाय ए एंड बी इन 3:2। क्या बोलो देखो, शेयर ऑफ सी टेकन बाय ए एंड बी इन 3:2। तो गेनिंग रेशियो कितना हो गया? 3:2, है ना। अगर सी का हिस्सा ये लोग 3:2 में लेता है तो गेन क्या कर रहा है? 3:2 कर रहा है। तो गेनिंग रेशियो क्या हो गया? 3:2 हो गया। या तो कुछ नहीं बोला वही रेशियो रह गया, या तो बोल दिया तो वो रेशियो रह गया। तीसरा केस आता है जहां पे हम लोगों को कैलकुलेशन करना पड़ सकता है, ठीक है। यहां पे गेनिंग रेशियो कितना बताओ तो? यहां पे मेरा जो गेनिंग रेशियो आया वो हो गया 3:2 का। तीसरा एक केस जो कभी कभार आ भी जाता है, तीसरा केस क्या बोल रहा है ध्यान से देखना। 5:3:2 रेशियो था ए, बी और सी का। सी छोड़ के जा रहा है, चला गया, जाने तो कोई बात नहीं है। अब क्या बोलता है कि न्यू रेशियो ऑफ ए एंड बी विल बी 2:3। ऐसा बोल दिया, नया रेशियो दे दिया। ये क्या हो गया? पुराना रेशियो। ये क्या हो गया? नया रेशियो। तो ऐसा सिचुएशन में हम लोग को गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। बस कुछ खास तो है नहीं, तो गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। क्या तुम निकाल सकता है गेनिंग रेशियो? हाँ, गेनिंग इक्वल टू क्या होता है? एनआर माइनस ओ आर। आओ पकड़े ए, और ये रहा बी। ए का एनआर कितना है? 2/5, है ना। और बी का कितना है? 3/5, माइनस माइनस ओ आर 5/8 और 3/8। चलो देखिए क्या होता है। 8 और 5 का एलसीएम कितना हो गया? 40, है ना। तुम ध्यान से देखना कैसे आता है, ठीक है। 8 और 5 का एलसीएम कितना हो गया? 40। अच्छा, एक उसको हम ट्रिक भेजे थे, जबरदस्त सा ट्रिक था, ठीक है। वो ट्रिक था ऐसा,
कैसा था बोलो तो? ये दोनों मल्टीप्लाई होता था, है ना? कितना हो गया? 8 दूनी 16, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया 25, 16 माइनस 25 कितना हो गया? -9/40। तो अगर गेनिंग निकाल रहे हैं और कोई माइनस में आ रहा है तो वो आदमी क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, यह आदमी जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है। गेन कौन कर रहा है देख लेते हैं, तब यही कर रहा हो गेन हो सकता है। ये हो गया 5 और 8 सेम वही वाला, नीचे में कितना 40, 3 15 जा और ये 3 8 जा, तो 3 8 जा कितना हो गया 24 और 3 15 जा 5 जा 15, कितना आ गया? कुछ गलती हुआ क्या? नौ बाई 40 ना, ठीक है। तो ये आदमी क्या कर गया? गेन, और ये आदमी सेक्रीफाइस। ठीक है, तो अकेला गेन कौन कर रहा है? ये अकेला एक आदमी कर रहा है गेन। ठीक है, ये आदमी भी सेक्रीफाइस किया, गेनिंग अकेला ये है, और बाकी ये सेक्रीफाइस किया, और जो पार्टनर छोड़ के गया वो सेक्रीफाइस किया। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग केस में गेनिंग रेशियो निकाल सकते हैं। नहीं, छोड़ के जा रहा तो सेक्रीफाइस करेगा ना। हाँ देगा, हाँ, गुडविल का हिस्सा इसको भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 3 केसेस है जहां पे हम लोग को गेनिंग रेशियो निकालने के लिए आता है। एग्जाम में ज्यादातर टाइम कौन सा केस रहेगा? ये वाला, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बड़ा है। अब बड़ा क्वेश्चन के अंदर में तुमसे कैलकुलेशन इसका करवाए, उसको शोभा नहीं देता है, क्योंकि तुमको उसको रीवैल्यूएशन में फंसाना है, उसको कैपिटल एडजस्टमेंट करवाना है, तो वो इसमें क्यों तुमको फंसा के रखेगा। इसी कारण से ये एग्जाम के अंदर में सिंपली ऐसे ही पार हो जाएगा। सबसे ज्यादा चांस इसका रहेगा, इसके बाद इसका रहेगा, और नसीब कभी खराब रहा तो ये सब रहता है ना। हाँ, लेकिन ये सब अगर रहा तो क्वेश्चन इजी रहेगा। हाँ, एमसीक्यू में तो कुछ भी आ सकता है, एमसीक्यू का भरोसा थोड़ा ही है। पार्टनर्स कैपिटल में जाते हैं अब देखो, नहीं वो उतारने ना, इसके लिए हम लोग इधर आ गए। अब देखो, अब आते हैं हम लोग कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहां पे कुछ जाने वाला है, क्या जाने वाला है उसी पे आते हैं। तो गेनिंग रेशियो कितना निकल गया? 5:3। ठीक है, अब क्वेश्चन दिया हुआ था कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म वेयर ₹2,60,000। ठीक है, 2,60,000 ऐसा अमाउंट देके छोड़ दिया तुमको। ठीक, अब हम लोग क्या करना है? पहला स्टेप अगर वैल्यूएशन रहेगा, रिटायरमेंट हो या डेथ हो, तो हम लोग पहला काम क्या करते हैं कि गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। तो स्टेप 1 गेनिंग रेशियो कितना आ गया? 5:3। ठीक है, स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 2 में चलेंगे। गेनिंग पार्टनर कौन कौन है? ए डेबिट, बी डेबिट, टू सी, क्योंकि सी छोड़ के जा रहा है ना। सी का हिस्सा गुडविल कितना है? सी शेयर ऑफ गुडविल निकाल लेंगे हम लोग। कैसे निकालेंगे? टोटल फर्म का गुडविल है 2,60,000 रुपए इनटू, ये ध्यान से देखना कि टोटल फर्म का गुडविल है 2,60,000 रुपया, और जो आदमी छोड़ के जा रहा है उसका हिस्सा का गुडविल निकालना है हम लोग को। अब उसका हिस्सा गुडविल कैसे निकालते हैं हम लोग? तो इसका हिस्सा था कितना, पहले ये देखो, 5:3:2, यानी कि इसका हिस्सा कितना था? 2/10 का। तो यानी कि इसका जो गुडविल का हिस्सा आ रहा है वो कितना आ रहा है? 26,000 रुपया। सॉरी, 26,000 नहीं, कितना आ रहा है? 52,000 रुपया ना। 26 दूनी 52 है ना। तो 52,000 रुपया का मेरा गुडविल निकल गया। किसका हिस्सा? ही है सी का, जो छोड़ के जा रहा है उसका। तो जो छोड़ के जा रहा है सी में जाके अमाउंट लिख देना 52,000 रुपया। अब ये दोनों में अमाउंट किस में जाएगा? तो इस 52,000 को
5:3 में, यानी कि गेनिंग रेशियो में बांट दो। कितना कितना आ रहा बोलो तो? 52,008 से कटता है क्या? मेरे ख्याल से नहीं कट रहा ना, पर कट जाएगा, जीरो है लास्ट में, काटो। कितना आ रहा है? हाँ कट तो जा रहा आराम से, 32,500। ए का हिस्सा कितना गया? 32,500 रुपया। और बी का? तो हम लोग क्या करेंगे, ए में जाके लिख दिए 32,500 रुपया और 19,500 रुपया। देखो ये जो एंट्री है ना, इस एंट्री को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सही सही बैठाना ही सबसे बड़ा परेशानी आता है लोग को, क्योंकि रिटायरमेंट में बस यही एक नया चीज आया और रिटायरमेंट खत्म हो गया, सिर्फ इस चीज के कारण से रुका हुआ था। ठीक है, तो देखो यहां पे ए और बी, 2 में क्या लिखा हुआ है? सी, 2 है ना, तो देखो 2 है तो 2 में लिख दो, है ना, 2 है तो 2 में लिखा गया। और ऊपर क्या था? ए और बी, तो अमाउंट कहां लिखाएगा? ए और बी में। ए में कितना? 32,500 और इसमें 19,500 रुपए। यहां पे क्या करेंगे हम लोग? बाय ए और बाय बी। अमाउंट कहां जाएगा? सी में 32,500 और 19,500। बस रिटायरमेंट खत्म हो गया, है ना। बस ये एंट्री के कारण से रिटायरमेंट हम लोग को डिफिकल्ट लग जाएगा क्या? ऐसा कुछ तो है नहीं इस एंट्री के अंदर में, बाकी सब कुछ तो सेम हो रहा है, यहां से लेके यहां तक एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ सब में सेम हो रहा है। बदला क्या? बस ये आइटम, सिर्फ ये आइटम। वर्किंग करना इसलिए जरूरी है ताकि टीचर को समझ में आए कि तुम छापा नहीं है, बस, और कोई जरूरी नहीं है। और इसी कारण से वर्किंग पे वो लोग मार्क्स रखा, वरना फिर बच्चा क्या करता है, इधर उधर छाप लेता है। अब कोई आदमी तुमको अगर छपवाएगा तो मेन आंसर दिखवा देगा पर वर्किंग नहीं दिखाएगा, वो उतना टाइम नहीं है ना उसके पास, बोलेगा देख ले उतार ले, इसलिए वर्किंग के ऊपर मार्क्स देके रखा हुआ है। हाँ छापेगा तो वर्किंग भी छापेगा। और तुम लोग का ज्ञानवर्ती पढ़ा? हाँ इस बार सबका चेंज होने वाला है। हाँ तुम लोग का भी होगा, तुम लोग का भी चेंज होगा इस बार, हो सकता है तुम लोग एसकेएस जाने वाला है। हाँ एसकेएस में आज तक अभी सेंटर पड़ा नहीं था, इस बार सेंटर पड़ रहा है। हाँ ज्ञानवर्ती में तक पड़ा नहीं था। हाँ इस बार लिया है क्या? बात किया? एक ज्ञानवर्ती में 11 का एग्जाम कब से है? मार्च में फाइनल है, 1 तारीख से। चलो इसको उतार लो। ये वाला एंट्री देखो समझ में आ गया क्या? पक्का बोलना, ये दोनों एंट्री तुमको समझ में आ गया क्या? आ गया? पक्का तो? पक्का ना? अब देखो क्या करना है अगला, जब यहां तक कर लिया ना, ऐसा टोटल करना है। देखो यहां पे ना हम लोग क्या करते थे? 2 बैलेंस सीडी लिखते थे क्या? याद है? यहां पे हम लोग क्या निकालते हैं? 2 बैलेंस सीडी। सीडी मतलब क्या? कैरी डाउन। तो किसका बैलेंस हम लोग कैरी करके चलेंगे? जो रहेगा, जो रहेगा ही नहीं उसका बैलेंस कैरी करना है क्या? नहीं ना। तो इधर साइड का टोटल करेंगे, इधर लिख दिए, और ये माइनस करके इसका सीडी निकाल दिए, इसका सीडी निकाल दिए, क्योंकि ये लोग फर्म के अंदर रहेगा और ये आदमी रिटायर होकर जा रहा है, तो इसका कुछ नहीं आएगा। इसका 2 चीज आ सकता है, एक 2 बैंक, अगर हम लोग पेमेंट कर दिए तो 2 बैंक, और अगर पेमेंट नहीं किए तो 2 सीज लोन अकाउंट, है ना। और डेथ है तो 2 सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। 2 वर्ड का इस्तेमाल हो सकता है। अगर हम लोग पे कर दिए, सामने वाला का जो भी ड्यू निकल रहा है, तो ड्यू अगर पे कर दिए तो क्या लिखा गया? 2 बैंक। ठीक है,
अगर नहीं किए तो क्या हो जाएगा, टू लोन। तो लोन किसका, जो रिटायर कर रहा है, टू सीज लोन। और अगर मर गया तो टू सीज एग्जीक्यूटर। एग्जीक्यूटर कौन होता है, नॉमिनी, है ना। तो टू सीज एग्जीक्यूटर। कभी कभी ऐसा होता है, बोलते हैं क्या, थोड़ा सा पेमेंट कर दिया, थोड़ा सा बाकी है, तो ठीक है, थोड़ा सा पे कर देंगे, थोड़ा सा लोन में डाल देंगे। अब अगर ये लोन से तुमको बोल दिया जाए लोन अकाउंट बनाने के लिए, तो लोन अकाउंट बनाना सीख चुके थे ना हम लोग, है ना। बन भी जा रहा था एकदम आराम से, बस वो एक केस छोड़ के, ठीक है। वो भी ये बहुत मेहनत करके लेके आया था, बन गया था, वो भी बना लिया था। क्या, चलो इसको उतार लो।
हाँ, अगर नहीं आता तो भी उपाय है। हाँ, क्या क्या बोल रहा है? 3-4 घंटा का आएगा तब ना। हाँ, हम तो कितना दिन से बोल रहे हैं आ जाओ, अब पर प्रैक्टिकल का टाइमिंग इस बार थोड़ा खराब कर दिया, बहुत खराब कर दिया। एक दिन में खत्म होना सब प्रैक्टिकल दे दिए सर, अब बुलाया तीसरा और मतलब 9 फरवरी तक टाइम दिया, कुछ एसकेएस में 9 फरवरी को लास्ट है। अब सोचो 9 फरवरी को आदमी प्रैक्टिकल देने जा रहा है और 15 तारीख से एग्जाम स्टार्ट है। हाँ, लेकिन मतलब प्रैक्टिकल का टाइमिंग थोड़ा सा खराब किया, और फिजिकल भी नहीं है। क्या बात है, पहला एग्जाम ही तुम लोग अकाउंट से, तुम बढ़िया टाइम है, बढ़िया से पढ़ लेगा, हो जाएगा। बस टाइम से आगे क्लास कर लेना होगा। वो लोग फंस गया जिसका और फिजिकल दोनों है। हाँ, चलो देखो, हमको कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं आता है, सुनो, हमको कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं आता है, ठीक। क्या करेंगे हम, ये जो बैलेंस सीडी है ना, देखो ध्यान से, इस बैलेंस सीडी को यहां पे लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी, ठीक है। सीडी को बीडी के लिख के छोड़ देंगे, उसके बाद ऐसा टोटल कर देंगे, यहां पे ऐसा टोटल कर देंगे, और जो बीडी वाला अमाउंट है ना, मान लो 2 लाख रुपया है, 3 लाख रुपया है, यहां लिख देंगे हम लोग 2 लाख और यहां लिख देंगे 3 लाख, यहां भी लिख देंगे 2 लाख और यहां लिख देंगे 3 लाख, ठीक है। उसके बाद यहां पे नीचे लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, ठीक है। बस इतना लाइन लिख के छोड़ के आ जाएंगे, 6 में से 4 मिल जाएगा। और अगर तुम ये नहीं किया ना, यहां तक छोड़ दिया, तो 6 में से 3 या 2 नंबर मिलेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि तुमको ध्यान नहीं है कि एडजस्टमेंट है। और अगर तुम ये लाइन लिख दिया तो उसको पता चलेगा तुम एडजस्टमेंट का लाइन पढ़ा है, और एडजस्टमेंट कैसे होता है वहां तक जाने का कोशिश भी किया है, ये करके बता देंगे। कैपिटल एडजस्टमेंट आज नहीं करेंगे, कैपिटल एडजस्टमेंट एक दिन कराएंगे, जिसके अंदर में एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ कोई भी हो, सारा एक बार में हम लोग, मतलब 4-5 टाइप का होता है, सारा केस एक दिन में खत्म कर लें कैपिटल एडजस्टमेंट का, सीख जाएगा, भारी बात नहीं है। शेयर्स और डिवेंचर्स, शेयर्स में तो हम लोग वो 4 मार्क्स वाला किए, हाँ ठीक है, बैलेंस शीट वाला, ठीक है, वो हो गया। उसके बाद हम लोग एक दिन बैठेंगे, शेयर फॉरफीचर कर लेंगे, ठीक है। और प्रो राटा तो तुरंत सीख पाना बड़ा दिक्कत वाला बात हो जाएगा, बहुत दिक्कत वाला बात है प्रो राटा, पर हम लोग ट्राई करेंगे। तुम लोग प्रो राटा का ये सीखा है टेबल से या फिर ये करके कैलकुलेशन करके किया है, ठीक है। एक दिन हम लोग करेंगे फिर प्रो राटा, कोशिश किया जाएगा, सीख गए तो सीख गए। लास्ट टाइम में थोड़ा सा माइंड ज्यादा एक्टिव रहता है ना। कैश फ्लो तो हो गया और बना भी ले रहा था हम, और उस टाइम दोनों का प्रैक्टिकल भी नहीं था, फिर भी नहीं पहुंचा। हाँ, वो मैसेज की थी कि तबीयत खराब है ना, वो मैसेज किया नहीं, पता नहीं क्या। हाँ, तो वही मैसेज किया था रॉयल घर में, ठीक ठीक। रौनक मैसेज किया तबीयत खराब है, सन्नी मैसेज किया तबीयत खराब है, अभी आज 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 भी मैसेज किया रौनक और सन्नी की तबीयत खराब है। देवांश को मैसेज नहीं किया अभी, चोट लग गया क्या? एक सम बना लिया जाए क्या?
तो जब लोग सब सीख जाए तो कार्य करने के लिए सब सीख जाता है कि पूरे तो सब सीख जाए सब कैश फ्लो करा दे पहले एक दिन हम लोग कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे, उसके बाद बताइए मेरा 700 एमसीक्यू। ठीक है, करवा देंगे। ठीक है। अच्छा एक में लगा बाकी तो जो है ये दूसरा हाँ, और आंसर आ भी जाता है। क्या? कोई से निकाल ना बस है प्रैक्टिकल एग्जाम देने के बाद अब से ट्यूशन छुट्टी नहीं करेंगे सीरियस हो गई हैप्पी फैमिली वाह वाह तेरा टेंशन है आ जाओ, ये समय। हाँ, क्या? ना ना, सिंपल क्वेश्चन, नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन है सब। हाँ, ये क्वेश्चन हम लोग बस अभी सीख रहे फिलहाल, इसके लिए। चलो बनाते हैं। ये सम एक बार पढ़ देते हैं क्या क्या इसके अंदर में है। यहां पे हमको दिखा 3 चीज, तुमको दिखा क्या? पहला दिखा हमको गुडविल, दूसरा दिखा हमको वर्कमैन कंपनसेशन फंड, और तीसरा दिखा जनरल रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन फंड जैसे ही दिखे, एक बार एडजस्टमेंट में देखने कहीं पे क्या इसके बारे में लिखा हुआ है? कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, बस बांट देना है। बाकी पार्टनर्स कैपिटल का अमाउंट देके रखा हुआ है, बिना इसको पढ़े आधा सम तो बन गया है ना। चलो बनाओ जल्दी, अरे लाइन खींचो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। हाँ, रिवैल्यूएशन लाइन खींचो, फिर पार्टनर्स कैपिटल।
हाँ तो घटा कितना से? ठीक है, छोटा सा रिवैल्यूएशन यहाँ बना लेते हैं हम। पहला था स्टॉक इज एप्रिसिएटेड बाय 10%। स्टॉक कितने का था? 40,000। तो 4,000 रुपए चला गया स्टॉक का यहाँ पे, है ना। चलो अगला बोलता है क्या है कि पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। तो पेटेंट हो गया 4,000 का इधर। उसके बाद है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी ब्रॉट अप टू 5% ऑन डेटर। तो डेटर कितना था? 8,000। 8,000 का 5% बनाना है। और कोई प्रोविजन था क्या कहीं पे? ना। तो 5,000 कितना हो गया? 400 रुपया। क्या 400 रुपया तुम्हारा आ गया डेबिट साइड में। फिर है कि बिल्डिंग बढ़ गया 20% से। बिल्डिंग था 60,000 का, 60,000 का 20% कितना हो गया? 12,000। तो 12,000 रुपये चला गया बाई साइड में। फिर सैंडरी क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 2,000 मोर देन द बुक वैल्यू। 2,000 से बढ़ गया तो लाइबिलिटी बढ़ा 2,000 से, तो यहां पे आ गया। ये हो गया 12 और 4 16,000। इधर भी लिख दिया हम लोग 16,000। प्रॉफिट कितना आ गया? 6,400, यानी कि 15,000 कितना बज रहा है? 9,600 रुपए। क्या ठीक है, 9,600 रुपए का प्रॉफिट है। ये वाला पेटेंट वाला है। हाँ तो घट गया ना, मतलब वहां से 0 हो गया तो घटा कितना? 4,000 से। ठीक है, ये था रिवैल्यूएशन अकाउंट। मेरे ख्याल सबका यही आया होगा, है ना। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ गया और ओल्ड रेशियो था 5:3:2, उसके अंदर बांट भी दिए। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स, हाँ तो रिवैल्यूएशन तो हो गया था ना? नहीं हुआ था? चलो आओ, किसका नहीं हुआ था उतार लो। एडमिशन, रिटायरमेंट, तीनों में काम आ रहा है। कम से कम 2 नंबर तो रहेगा ये वाला, पक्का है। और रियलाइजेशन अकाउंट हम लोग सीख ही चुके हैं, 6 मार्क्स का। टोटल 11 मार्क्स का वेटेज है रियलाइजेशन का। तुम्हारा नहीं हुआ है, ठीक है। तुम लोग कहोगे तो रियलाइजेशन बन जा रहा है, घर में प्रैक्टिस कर रही हो बैठ के, और ना फिर घर में प्रैक्टिस नहीं करो तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। एक बार तुम लोग टेस्ट भी दे देना बीच में। ठीक है, हम तो टेस्ट लेना चाहते हैं पर टेस्ट देने के लिए लोग तैयार ही नहीं, हम क्या करें बताओ। ठीक है, पहले हम अकाउंट्स का टेस्ट ले लेते हैं। अकाउंट्स का टेस्ट कब लेंगे बता? आज कितना तारीख हो गया? आज 30 जनवरी है ना। 10 तारीख लेट हो जाएगा थोड़ा सा, 5-6 को लेते हैं। हाँ 5-6 को लेते हैं। 6 सिर्फ एमसीक्यू नहीं, एमसीक्यू भी रहेगा। ठीक है, उसके बाद तुम लोग जब दे देगा ना वो वाला एग्जाम, एंटरप्रेन्योरशिप और फिजिकल एजुकेशन वाला, तो उसके बाद जो टाइम बच रहा है तुम लोग का ऐसे नहीं चलेगा।
तो उस टाइम अकाउंट्स का हम चलाएंगे क्लास, ठीक है। आगे क्लास करेगा, तुम लोग दे देगा, उसके बाद आएगा 2-3 दिन में हम लोग कोशिश करेंगे 30-40 सम बढ़िया बढ़िया करने का, पार हो जाएगा। कोई नहीं लोग कोई नहीं आगे इसको सर टीम पे बढ़ाएंगे तो सर डिमोटिवेट ज़्यादा से रखा हुआ है देखो इस बार का ऐसा हालात है बैच का ना, ठीक है, हमको लगता है कोई 80-82% लाने वाला भी वहां पहुंच जाएगा। तो इसी कारण से मेहनत करो थोड़ा सा। देखते हैं, कोशिश यही करना कि आ जाए, चाहते हैं कि वो बदले। हाँ क्या पता लग भी जाए। यूसुफ बढ़िया पढ़ता है, उसका भी फाउंडेशन एग्जाम दिया, देखना वो भी निकल जाएगा। यूसुफ लड़का बढ़िया है, वो घूमता फिरता है, सब करता है, लेकिन पढ़ता भी है। हम लोग खाली घूम रहा है, पूना भी छोड़ दिया अब। चलो रीवैल्यूएशन हो गया ना, आते पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। नहीं कर रही है, बस फॉर्मेट बना दिया, ठीक है। देखो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेना है, आओ सबसे पहले बाय बैलेंस ए बी और सी तीनों का दिया हुआ यहां पे सिर्फ उतारना है। कितना कितना है, 50,000, 35,000 और 25,000, ये 3 आइटम उतार दिए। इसके बाद दिखा हमको जनरल रिजर्व बाय जीआर, रेशियो कितना था, 5:3:2 का था। 6,000 का जनरल रिजर्व है, 3,000 इसको मिल गया, 1,800 इसको मिल गया और 1,200 इसको मिल गया। कोई दिक्कत है? फिर WCR दिखा हमको, बाय WCR कितना है, 2,000, 1,000, 1,000 और 600-400। इसके बाद इधर हमको दिखा है गुडविल 6,000 का, यहां पे जाके लिख दिया 2 गुडविल, है ना। कितना रुपया, 6,000, वही सेम, कितना कितना जाएगा, 3,000, 1,800 और 1,200। अभी अभी हम लोग क्या किए थे, रीवैल्यूएशन, कितना कितना आया था, और 2,880। बस इतना ही तो करना था, सब कुछ कर लिए हम लोग, है ना, सब कुछ कर लिया, बस गुडविल बाकी है। अच्छा यहाँ पे नया रेशियो बोला था क्या, कुछ नहीं, तो ओल्ड रेशियो 5:3:2 है, तो जीआर कितना निकल गया, 5:3 का। अच्छा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कितना का देके रखा था, शायद 20,000 था, देख लेते हैं। हाँ 20,000 था, ठीक है।
20,000 रुपये था। ठीक है, 20,000। और 20,000 का टोटल मेरा ये निकल के आ गया। ये आ गया गुडविल वाला 5:3 में। अब देखो कैसे आ रहा है वाला। टोटल गुडविल है कितना? 20,000। सी रिटायर कर रहा है और सी का रेशियो कितना था? 2/10 का। कितना आ गया देखो तो 4,000 रुपया, है ना। ये 4,000 रुपये यहां बिठा दिए और इस 4,000 को 5:3 में जब बांटते हैं तो 2,500 और 1,500 आ गया। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या लिख दिए? 2C। ठीक है, कितना कितना? 2,500 और 1,500। और यहां पे कितना आ गया? बाय ए और बाय बी। सी में अमाउंट कितना चल गया? 2,500 और 1,500। और कुछ करना है ना? बस खत्म। अब टोटल कर देना है, हो गया। आओ करो टोटल, कितना कितना आ रहा है? सीडी निकाल दो, बस बात खत्म। अब कुछ बोला नहीं है तो सी का सारा अमाउंट चला गया लोन में और बाकी ये लोग का आ गया टू बैलेंस सीडी में। बस इतना ही तो है रिटायरमेंट। कहां हार्ड लगता है बताओ? हाँ, नहीं नहीं, वो जस्ट समझाने को है। मेन यही अपना है कि इधर साइड में टोटल दिए 35,200 आया, इसमें से 1,200 इसमें गया था, तो बाकी 31,320 रुपये हम लोग सी का लोन में डाल दिए। कुछ नहीं बोला इसीलिए। अगर बोलता कि पे कर दिए हैं तो हम लोग टू बैंक लिख देते, और यहाँ पे के बारे में कुछ बोला नहीं था तो इसलिए पूरा का पूरा लोन के अंदर में डाल दिए हम लोग। तो कल है सैटरडे, कल हम लोग करेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट सुबह 12 बजे। 12 कहीं प्रैक्टिकल है कल भी। क्या चीज का? आईपी। सर आईपी लेके तो फर्क है, दुनिया का सबसे बड़ा काम करता है। पेंटिंग लिया तुम फिजिकल एजुकेशन के बजाय, और आईपी की जगह तुम एंटरप्रेन्योर लेते या फिजिकल एजुकेशन तो बढ़िया रहता। इस आईपी बहुत घटिया है। देखो स्कोप है ठीक है, पर जैसे अगर हमको बीसीए करते ना, अगर बीसीए हम लोग करते, कोई तुम लोग बीसीए करता, उसके लिए आईपी एकदम परफेक्ट है। हाँ, वही बीसीए करता तो कोडिंग वगैरह में बहुत काम आता है वहां पे। तो फिर उसके लिए तुमको साइंस लेना था ना, फिर तुम कॉमर्स ले लिए। और अगर बीसीए करना तो फिर हमको मैथ्स कंपलसरी चाहिए। कॉमर्स का बच्चा अगर बीसीए में जाएगा उसके लिए मैथ्स कंपलसरी है। तो मैथ्स लिए नहीं पर आईपी है, तो इसलिए उस तरह सोचना पड़ता है कि क्या लेके मेरा फायदा होगा। हाँ, अब तो एग्जाम देना है, बस 1 महीना अकेला और क्या। तो उस बीच में इकोनॉमिक्स पढ़ो, बीएसटी पढ़ो और बाकी सब्जेक्ट है वो सब पढ़ो, यही सब में तो मार्क्स उठेगा। अकाउंट 24 तारीख को देके थोड़ा गलती कर दिया इन लोगों, तो 12 को ही अकाउंट से 17, मतलब तुम लोगों का तो फरवरी में एग्जाम ही खत्म हो जा रहा है। कितना बुरा हम फंसे हम ही जान रहे हैं। इतना जल्दी एग्जाम खत्म हो गया ना।
अब जो बैच हम सोच के रखे थे 20 मार्च से स्टार्ट करेंगे, 30 मार्च से स्टार्ट करेंगे, हमको बैच स्टार्ट करना पड़ेगा 1 मार्च से 2 मार्च से, क्योंकि 10 का भी एग्जाम खत्म है ना और 12 का भी खत्म, बहुत लफड़ा हो जाएगा। और उससे बड़ा बात 11 का भी खत्म हो जा रहा है। एसकेएस का 26 फरवरी को 11 का एग्जाम खत्म, नंदलाल का भी खत्म, डीएवी का शायद 3 या 4 मार्च को खत्म हो जाएगा। वो 20 मार्च ठीक है, उसका मतलब कांस्टेंट है, वो 17 या 18 मार्च को खत्म करेगा अपना, उसका डायरी में ऑलरेडी सब लिखा हुआ है, तो फिर क्या ही बोला जाए। नाइन क्लास तक ज्ञान भारती में बहुत मजा है बाबू, 30 तो क्वेश्चन लिखवा रहे, इसी में से आ जाएगा बस। उसके बाहर कुछ आ ही नहीं रहा है। देखो बैलेंस शीट के अंदर में एक चीज ध्यान रखना कि सी का लोन जाएगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि सी का लोन जो है अपना लाइबिलिटी बन गया, तो इसलिए सी का लोन यहाँ पे चला जाएगा, बाकी सब कुछ ठीक है, वही जैसा बनाते थे वैसा ही बनता रहेगा, ठीक है। तो कल 12 बजे तुम्हारा नहीं हो पाएगा, कितना बजे होगा? स्टार्ट कब है? बहुत